वो आधुनिक तकनीक से संपन्न तो हो सकते हैं, मिनटों में अपने वीडियो को वायरल तो कर सकते हैं, लेकिन संस्कारी नहीं है। और संस्कार आध्यात्म से मिलता है, और आध्यात्म माता पिता के प्रयास से और गुरु के प्रयास से मिलता है। कहीं न कहीं संस्कारों में कमी रह गई है, लेकिन संस्कारों में कमी के कारण अगर देश खतरे में पड़ता है, राष्ट्र खतरे में पड़ता है, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि ऐसे असभ्य भाषा का प्रयोग, और जहां शिक्षा लेने वाले शिक्षार्थी खड़े हों, विरोध है, मतभेद है, पर आंतरिक शत्रुता पालकर नहीं रखना चाहिए। शत्रुओं की तरह व्यवहार मत करिए। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और जो गाली दे रहे हैं उनके भी प्रधानमंत्री हैं। लोकतांत्रिक देश में बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं, और किसी भी आम व्यक्ति के प्रति भी ऐसी दुर्भाषा का प्रयोग हमारी आपकी बिटिया करे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? तो उन माता पिता को भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ऑन कैमरा करने वाले लोग, उनके संस्कार कहाँ हैं, उनका जीवन कैसा होगा? ये बड़ा चिंता का विषय है उनके लिए। अगर वो देश के विरुद्ध काम करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, और अगर सिर्फ बोलकर चुप हो गए हैं तो माता पिता से अनुरोध है कि अपने बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करिए। मैं गुरु शब्द को बड़ा व्यापक रूप से देखता हूं। कोई चमत्कार, कोई प्रवचन केवल नहीं देखता। मैं देखता हूं गुरु शब्द आप भी जानते हैं, गुरु, अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए। जहां मैं क्लियर नहीं हूं वहां मुझे क्लियरिटी मिले, क्रिस्टल क्लियरिटी लाइफ का, उनको नहीं मिला। क्योंकि उनको शुरू से बताया गया धर्म मतलब पाखंड। वो पाखंड को धर्म का पर्यायवाची समझते हैं। धर्म का अर्थ है वो चीजें धारण करना जिससे हमारा जीवन आनंदित हो, आह्लादित हो, और हमारा परिवार और समाज भी आनंदित और आह्लादित हो। पर धर्म की परिभाषा हमने गलत लिखी, गलत दिया है लोगों को, और अब तो गलत बोला ही जा रहा है। परंतु विश्वास है कि राष्ट्रवादियों की और सच्चे आध्यात्मिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। आगे चलकर धीरे धीरे भारत का नवनिर्माण होगा। अब वो अगर लज्जित शुरू से होते तो ऐसा समय नहीं आता, और अब लज्जित हैं तो केवल लज्जा कह के काम नहीं चलेगा। रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां ते होए। आपने बबूल का पेड़ रोपा है, अब प्रयास करिए, अगर आपके अंडर में है तो। अब तो माता पिता के भी अंडर में नहीं, माता पिता की एक बात नहीं सुनेंगे वो। तो आपने तो तीर छोड़ दिया, कमान से निकल गया। मैं उन्हीं से उम्मीद रखूंगा, अगर तुम राष्ट्र विरोधी नहीं हो, सनातन विरोधी नहीं हो, और मानवीय विरोधी नहीं हो, और तुमसे भूल हो गई है, तो तुम सच्चे छात्र बन करके आओ। और अगर विदेशी कठपुतली बने हुए हो, देश का अहित चाहते हो, तो सरकार है, देशवासी हैं, राष्ट्रवादी हैं, आपको ठीक कर